स्टूडेंट, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज हम जानेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेईई मेंस 2021 की जो हुई है उसके बारे में आज बात करूंगा और साथ साथ में ये भी बात करूंगा कि आपने जो भी इस एग्ज़ाम से एक्सपीरियंस लिया हो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आप अपनी जो नेक्स्ट स्लॉट आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में जो स्लॉट आ रहे हैं उसमें आप अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। वाट एवर आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मददगार रहा होगा, आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी हो या आप सेल्फ कर रहे हो या आप एनसीईआरटी कोई भगवान मान रहे हो या वाट एवर जो भी आपका मैकेनिज्म रहा हो पढ़ने का, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रखूँगा। उसमें आपको जाहिर सी बात है वो बात जो मेरी रखूँगा वो आपको सुलझाने का प्रयास करेगी, आपको मैक्सिमाइज करेगी। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो जो आपका 24 से लगाकर जो 26 या वाट एवर जो भी डेट में रहा वो एग्ज़ाम, उन सबका एनालिसिस और वीडियो लेट आने का यही रीज़न था कि हर ट्रेंड को एनालाइज किया गया, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखा गया, कोविड के इफ़ेक्ट को भी इसमें काउंट किया गया और सारी चीज़ों को देखते हुए एक ट्विटर का एक एक्सपेक्टेड अनुमान है। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है बट फिर भी ये उसके आसपास सिर्फ, क्योंकि प्रीवियस सालों में अपन निकालते आ रहे हैं और ये लगभग आसपास ही आती है ना। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, टॉलरेंस हो सकता है, ये तो जानते हैं क्योंकि अपन एनटी वाले तो है नहीं, है ना। तो बात बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी चीज़ अपन क्लोजेस्ट बात करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस कट ऑफ को समझने के बाद फिर हम इस पर पैटर्न पर भी बात करेंगे कि ये इतना अगर मार्क्स आ रहा है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और आप अगले स्लॉट में क्या सावधानी रखें ताकि आप अपने स्कोर को और मैक्सिमाइज कर सकें। तो शुरू करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है, और तो आपके मार्क्स अगर आपके मार्क्स 81 प्लस आ रहे हैं, 81 प्लस अगर आ रहे हैं तो नो डाउट आप जेईई एडवांस के लिए जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप मान लो कि जैसे कि अगर कहा जाए कि लेट्स से ओबीसी में या AWS की बात की जाए तो उसमें अगर अपन बात करेंगे तो यूँ मान के चलिएगा कि आप लगभग मतलब उसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 70 प्लस मार्क्स मान के चल रहे पर, ठीक है, 70 प्लस मार्क्स अगर आप है तो आप भी जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं एससी या कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी में आपके पास 46 प्लस या 47 मैक्सिमम मार्क्स हैं तो आप भी जेईई एडवांस के लिए अपनी नींद खोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो कि आपका एसटी कैटेगरी में अगर फॉल करते हैं तो लगभग 40 मार्क्स तो अनिवार्य आपके पास है ही सही, एंड देन आप भी जेईई एडवांस। ये आपका स्ट्रक्चर रहा है कि इस स्ट्रक्चर में बात करेंगे, लेकिन जनरल के लिए स्टिल फॉर जो हर साल की तरह बात करते हैं वही 80 प्लस मार्क्स कट ऑफ जा रहा है इस बार भी, क्योंकि सभी स्लॉट की अगर बात की जाए और सभी शिफ्ट की अगर बात की जाए तो उनमें देखने के बाद अपने सामने ये एक बात निकल कर आती है कि जो पेपर का पैटर्न था उसके बिहाफ पर अगर अपन बात करें तो ज़्यादा कुछ उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया, बट फिर भी उन्होंने कोविड के इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाई। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उनमें उन क्वेश्चनों में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रही, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए, लेकिन लगभग सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन आए। वैसा नहीं कि कोई टॉपिक हाँ एक दो किसी न किसी शिफ्ट में छूट गया तो वो अपवाद हो सकता है, वो एक्सेप्शन हो सकता है, उसके अपन बात नहीं कर रहे, बट मैक्सिमम अगर सेंस की बात करें तो उसमें हो गया था। ठीक है, तो ये अपन बात कर रहे हैं। अगर अपन स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पर अगर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे तो हमने आगे किस स्टेप करना है। तो अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं, नो डाउट ये आमतौर पर बहुत अच्छी बुक मानी जाती है क्योंकि ये सरकार का पक्ष रखती है, क्योंकि ये एक प्रकार से जो बोर्ड है हमारा CBSE उसी को, ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अगर आप मान लो कि बेसिक से उठ रहे, बिल्कुल बेसिक से उठ रहे हैं तो NCERT पढ़ने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके लिए क्या है वो फिर कभी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों चीज़ अगर आप स्टडी कर रहे हैं और अगर इसमें इस जो भी आ रहा है अगर आपके 185 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो अच्छा NIT मिल जाएगा। आपको 170 मार्क्स आ रहा तब भी एवरेज NIT तो आपको मिल ही जाएगा। ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रांच में फ्लक्चुएशन आ सकता है, और अगर टॉप ब्रांच और टॉप NIT अगर आप चाहते हैं तो 220 प्लस तो चाहिए आपको, है ना। ये अपन
जनरल के एक्सपेक्टेशन से बात कर रहे हैं, अब आप बोलोगे कि इसके लिए और ज़्यादा चाहिए, हाँ और ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो इससे ज़्यादा हायर रैंक्स आई होगी उसको जेई एडवांस में भी मार्क्स आया होगा तो और वो कहाँ जाएगा, फिर आईआईटी जाएगा, तो उसका सीट तो खाली होगा ना, तो ऊपर से क्या होगा, वैकेंसी बनेगी तो ये शिफ्ट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली बात। और अगर मान लो आपके मार्क्स 160 प्लस आ रहा है तो एनआईटी सिंपल मिल जाएगा आपको, ठीक है, एनआईटी सिंपल मिल जाएगा। और अगर मान लो कि आपके पास 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो फिर कोई भी कॉलेज मिल सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है अगर आपने जेई एडवांस नहीं दिया है तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक बारे में, कि अगला जो स्लॉट, अगर मान लो कि आपके इसमें मार्क्स लेट से 100 मार्क्स आ रहे हैं, ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया। अब इस 100 मार्क्स को लेट से आप चाहते हो कि 190 मार्क्स करें या 200 मार्क्स करना है अगले स्लॉट में, तो कैसे पढ़ेंगे। अब आप कोई न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक्स नहीं लेंगे, ना ही जो चीज़ आपको अब चाहिए कि उसको डेप्थ में जाना है, ना ही कुछ भी नहीं करना। जो टॉपिक स्ट्रांग थे आपके इस एग्ज़ाम में, जो टॉपिक स्ट्रांग थे, लेट से कि टोटल टॉपिक मान लो कि मैंने कहा कि वट एवर एक्स टॉपिक थे, एक्स टॉपिक को लेट से 100 टॉपिक ऐसे होते नहीं है, लेकिन मैंने हाँ मान लिया सिंप्लिसिटी के लिए 100 टॉपिक है। 100 टॉपिक से आपके मान लो कि 100 मार्क्स आए हैं। अब आपको इन्हीं 100 टॉपिक्स में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इन्हीं 100 टॉपिक को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो फार्मूले याद करना आप, और वो नो डाउट याद होंगे। फार्मूले के अंदर जो सिंबल यूज़ हो रहे हैं उनका मीनिंग समझना, सिंबल का मीनिंग समझना है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वैसे फ्रेम हो रहे कि जो सिंबल थे, जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि F = G m1 m2 अपान r स्क्वायर मैंने बोल दिया, लेट्स फॉर एन एग्जांपल। अगर इसमें कहा जाए कि अगर मैं यूनिट लेंथ की यूनिट को दुगना कर दूं या 2 टाइम्स कर दूं तो व्हाट विल हैपन अबाउट द जी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अभी ये बात नहीं कर रहे हैं अपन, लेकिन कहने का अर्थ है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले का एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, फार्मूले का एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, और उस फार्मूले के बारे में डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार डेरिवेशन के बीच से भी बात उठाई जा सकती है और वहाँ पर फिर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हो। लगभग 60 प्लस स्कोर जो रहेगा वो फार्मूला बेस स्कोर रहा है, ठीक है। 10% स्कोर इस एग्ज़ाम में वैसा रहा है जो कि टफेस्ट रहा है, जो कि 1 डिजिट रैंकर या 2 डिजिट रैंकर ही कर पाते थे, जिनका इतना स्तर है। और लगभग 20% मार्क्स जो वैसा रहा था, थोड़ा सा है ना अटपटा था। अटपटा मतलब कि पहली बार में आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ठीक है। तो वैसी कुछ बातें थी जो आपको रखनी थी और बहुत सारी चीज़ें आपको इजीली कर। तो अब आगे के जो स्लॉट आने वाले उसमें आप क्या करेंगे, यही काम करेंगे कि जो आपने अभी तक पढ़ाया है 100 मार्क्स का, उसी को वापस से क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये बेसिक जानकारी थी। अगर इससे रिलेटेड कोई और कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक का, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।